अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है गैस्ट्रिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। एसिडिफाइज द फूड, ये फूड को एसिडिफाई करता है एंड स्टॉप्स द एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज। और जो स्लाइवरी एमाइलेज प्रोटीन है इसके एक्शन को ये स्टॉप करता है, ये एंजाइम को किल इंजेस्टेड माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम खुराक के साथ खा लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, ये इनको किल करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड द एसिड इन्वायरमेंट नीडेड फॉर इफेक्टिव डाइजेशन बाय पेप्सिन, एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर इफेक्टिव डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन है। इट इज़ अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है विच इज़ नेसेसरी, जो ज़रूरी है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन के लिए। पेप्सिनोजिन जो है ये भी प्रोटीन है। दे बिगन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये डाइजेशन प्रोटीन की डाइजेशन को स्टार्ट करती है, ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक करती है। पेप्सिनोजिन इज़ अ एंजाइम। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या फंक्शंस हैं? गैस्ट्रिक जूस एक्ट्स मेनली ऑन प्रोटीन, ये प्रोटीन पे एक्ट करता है। प्रोटीलिटिक एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन एंड रेनिन, दो एंजाइम्स हैं पेप्सिन और रेनिन। हीमियोपोइटिक फंक्शंस में क्या कहा जा सकता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। होम्योपोइटिक फंक्शंस, प्रोटेक्टिव फंक्शन म्यूकस इज़ म्यूकोप्रोटीन। म्यूकस जो है ये हमारा गैस्ट्रिक जूसेस जो है ये हमारे स्टमक को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन किस लिहाज से परफॉर्म करते हैं? म्यूकस इज़ अ म्यूकोप्रोटीन, ये म्यूकोप्रोटीन है सिक्रेटेड, जो खारिज होती है इन स्टमक के अंदर, मैदे के अंदर। इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी, ये मैकेनिकल इंजरी हमारे स्टमक में होने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स, लुब्रिकेशन के ज़रिए ये गैस्ट्रिक जूसेस जो है ये हमारे स्टमक के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मैकेनिकल इंजरी जो होती है उसका खदशा कम होता है। फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के फंक्शंस क्या क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर पैदा होता है या पाया जाता है। इट एक्टिवेट्स, ये स्टार्ट करता है पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। किल सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ हद तक बैक्टीरिया को ये किल करता है। एंटरिंग द स्टमक अलॉन्ग विद फूड सब्सटेंसेस, वो बैक्टीरिया जो फूड की सब्सटेंसेस के साथ हमारे मैदे के अंदर चले जाते हैं। प्रोवाइड एसिड मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, और मैदे को ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, ताकि हार्मोन्स जो हैं वो अपने एक्शन में आए, अपने काम को सरंजाम दें। उसके बाद आता है पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज होता है, ये डुअल ऑर्गन्स होते हैं। डुअल ऑर्गन से मुराद ये है कि ये दो तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पैंक्रियाज इज़ अ डुअल ऑर्गन हैविंग टू फंक्शंस, दो तरह के फंक्शंस ये रखते हैं, नेमली एंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइन फंक्शन इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। एंडोक्राइन फंक्शन में हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, हार्मोन्स पैदा होते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है? सिक्रीशन होती है डाइजेस्टिव जूसेस की। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन होती है एक्सोक्राइन फंक्शंस के अंदर। उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन में देखें, कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पैंक्रियाटिक जूस में 99.5% जो होता है वो पानी होता है एंड 0.5% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड्स। द सॉलिड्स आर दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉलिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ट्राइप्सिन है, ट्राइप्सिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन, फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस के फंक्शंस क्या क्या हैं?
पैंक्रियाटिक जूस हैज़ डाइजेस्टिव फंक्शंस, इसके फंक्शंस में डाइजेस्टिव फंक्शंस है एंड न्यूट्रलाइजिंग एक्शन, और न्यूट्रलाइजिंग एक्शन न्यूट्रल करता है ये सब्सटेंसेस को। डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का जो डाइजेस्टिव फंक्शन है, पैंक्रियाटिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन, इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की डाइजेशन में, एंड लिपिड्स, और लिपिड्स की डाइजेशन में। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ peps, proteins and lipids. It also has mild digestive action on carbohydrates, कार्बोहाइड्रेट्स पे भी ये कुछ हद तक असरअंदाज होता है, कुछ हद तक डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की भी कर देता है पैंक्रियाटिक जूस। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन से मुराद ये है, पैंक्रियाटिक जूस जो है ये न्यूट्रलाइजिंग एक्शन भी परफॉर्म करता है, न्यूट्रलाइज करता है ये सब्सटेंस को। न्यूट्रलाइजिंग एक्शन इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट करता है द इंटेस्टाइन्स यानी कि हमारी आंतों को फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, तबाही से। एक्शन ऑफ एसिड इन चाइम, जो एसिड्स होते हैं चाइम के अंदर, चाइम पल्पी फ्लूइड होता है। पल्पी फ्लूइड से मुराद ये है कि वो वाले फूड सब्सटेंसेस जो हमारा मैदा इंटेस्टाइन्स की तरफ भेजता है, हमारे मुंह में जब खुराक आती है तो वो सॉलिड होती है, उसके ऊपर जब सलाइवा एक्ट करता है तो वो कुछ हद तक लिक्विड हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। यही खुराक जब मैदे में जाती है तो मज़ीद डाइल्यूट हो जाती है। इंटेस्टाइन तक जाते जाते इस खुराक के पोर्शन को कहा जाता है चाइम। ठीक है, चाइम के अंदर जो एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है ये पैंक्रियाटिक जूस।